Good morning, students. A very warm welcome to all of you. Today we are going to start with another lesson of class 9th My English course book. The lesson is the story of tea. Okay. मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो रोज हमारा पहला वो रहता है कि हम लोग चाय पी के अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम इस चाय के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर चाय कैसे हुई, स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका सारी चीजें हम लोग आज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। Let us begin with a question. Can you name the most widely consumed beverage in the world after water? एक प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा पिए जाने वाला कौन सा ऐसा पदार्थ है पानी के बाद? ठीक है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो हम लोग चाय के पानी के बाद सबसे ज्यादा प्रिफर करते हैं पीने के लिए? Perhaps may you have guessed the answer. शायद आपने आंसर गैस कर लिया होगा. The most popular beverage in the world is tea. सबसे ज्यादा फेमस बेवरेज जो है, बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, पीने वाली चीज। आप लोग को यहाँ पे मीनिंग्स मिल जाएंगे, जो हार्ड वर्ड है उसके मीनिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। The most popular beverage in the world is tea, the fresh aromatic brew with which people like to begin their day. It has a refreshing astringent flavor. चाय जो है आपने सबने गैस किया होगा, परहैप्स का मतलब होता है शायद, शायद आपने सभी ने गैस कर लिया होगा कि पानी के बाद विश्व में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पदार्थ है चाय। अब चाय की क्वालिटी कैसी है? द फ्रेश एरोमेटिक, फ्रेश मतलब ताजा, एरोमेटिक मतलब सुगंधित, इन एंड ब्रू, विच ब्रू मतलब बॉईल करना, विच पीपल लाइक टू बिगिन देयर डे, जिससे लोग अपने दिन की शुरुआत करना पसंद करते हैं। इट हैज अ रिफ्रेशिंग एस्ट्रिगेंट फ्लेवर, उसके अंदर बहुत ही रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग मतलब जो हमें रिफ्रेश करता है, जो हमें उत्साह लाता है हमारे अंदर, ठीक है, इससे लोग अपनी दिन की शुरुआत करना पसंद करते हैं। एंड एस्ट्रोजेन का मतलब होता है कड़क, एकदम कड़क फ्लेवर, फ्लेवर का मतलब स्वाद। इट इज एक्चुअली मेड बाय ब्रूइंग, हम सभी जानते हैं चाय कैसे बनाई जाती है, बॉईल करके, ठीक है, पानी बॉईल करके उसके अंदर हम लोग चाय की पत्ती डालते हैं, उससे हमारी चाय बनती है। दैट इज बाय इन्फ्यूजिंग इन बॉइलिंग वाटर, जो कि हम लोग बॉइलिंग वाटर करते हैं, एंड द लीव्स and shoots of a plant whose botanical name is the Camellia sinensis. हम उसे चाय कहते हैं, लेकिन उसका जो बोटेनिकल नाम है उसको हम कहते हैं कैमेलिया सिनेंसिस। उसकी पत्तियों को और उसके शूट्स को हम लोग डालते हैं, बॉईल करते हैं, और उसी से हमारी चाय, रिफ्रेशिंग एरोगेंट चाय, हमारी एरोमेटिक चाय हमारी तैयार हो जाती है। The leaves are at first dried. अब देखते हैं इसका प्रोसीजर कैसा होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? पत्तियों को सुखाया जाता है। ड्राइड मतलब सुखाना। Cured and processed before they are packed and sold to us. पत्तियों को सबसे पहले सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद उस पर और बहुत सारी प्रक्रिया की जाती है, उसे साफ किया जाता है, और साफ करने के बाद उसके बाद और ज्यादा प्रक्रियाएं की जाती है उसके साथ, और फिर उसे पैक करके हमारे पास बेचा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चाय की पत्ती का जो पिक्चर है, फिर यहाँ पे बॉइल वाटर किया जा रहा है, और यहाँ पे किस प्रकार पैक करके हम लोग को पैक चाय मिलती है बाजार में। कैमेलिया सिनेंसिस इज एन एवरग्रीन प्लांट। अब हम लोग इसके बारे में, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं कि उसका प्लांट कैसे होता है, किस प्रदेश में होता है, और कैसी उसको मिट्टी चाहिए, कैसा उसको वातावरण चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कैमेलिया सिनेंसिस इज एन एवरग्रीन प्लांट, ये ऐसा प्लांट है जो सदाबहार है, मतलब किसी भी मौसम में हो सकता है। दैट ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, जो कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। इसका जो मौसम है, जब उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही ये पाया जाता है। टी प्लांट्स रिक्वायर एटलीस्ट 100 to 125 cm ऑफ रेनफॉल अ ईयर, और टी प्लांट्स को, चाय के पौधों को 100 से 125 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता पड़ती है पूरे साल में। एंड प्रिफर
एसिडिक सॉइल, और इसकी जो मिट्टी होती है, जिस मिट्टी में इसे लगाया जाता है, वो मिट्टी जो होती है वो अम्लीय मिट्टी होती है। मैनी ऑफ, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा उष्णकटिबंधीय और सब उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के बारे में। और फिर यहाँ पर दिखा जाता है कि जो मिट्टी होती है और एसिडिक मिट्टी होती है, अम्लीय मिट्टी जिसे हम कहते हैं हिंदी में। Many of the world's best tea estates are located on hill slopes. और विश्व के जितने भी बड़े बड़े बेस्ट टी ब्रांड जो है वो सभी जो है वो हिल टॉप में, मतलब पहाड़ों के एकदम ऊंचाई पर स्थित होते हैं। ठीक है, एलिवेशन ऑफ अप टू 1500 मीटर्स, और उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 1500 मीटर। It is said that the tea plants grow slowly, और कहा जाता है कि टी प्लांट जो होता है उसका जो ग्रोथ होता है बहुत ही स्लोली होता है, उसका जो बढ़त होती है बहुत ही धीमी गति से होती है। एंड एक्वायर अ रिचर फ्लेवर एट दिस हाइट, और ऊंचाई पर होने के कारण ही इसमें ऐसा स्वाद, कड़क स्वाद पाया जाता है। इसका जितना ऊंचाई पे रहता है उतना ज्यादा इसका स्वाद बढ़ता है। When the plants mature, अब इसकी कटाई कैसे की जाती है? जब प्लांट मिच्योर हो जाता है, मतलब काटने के लिए, तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ओनली द टॉप 1 to 2 इंचेस, केवल 1 से 2 इंच का ही उसको बढ़ने दिया जाता है। ऑफ प्लांट आर पिक्ड, और उतनी ऊंचाई पर ही 1 से 2 इंच तक बढ़ने पर ही उसके प्लांट को तोड़ लिया जाता है। These बर्ड्स का मतलब होता है कलियां, एंड लीव्स आर कॉल्ड फ्लशेस, फ्लशेस मतलब हम लोग हिंदी में उसको कल्ले बोलते हैं। These birds and leaves are called flushes. इन कलियों को और इन पत्तियों को हम लोग कल्ले कहते हैं। A new flush appear on the plant every 7 to 10 days. और जब भी उसको तोड़ा जाता है, उस तोड़ने के 7 से 10 दिन के अंदर उसमें फिर से नया ग्रोथ चालू हो जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ आपको प्लांट एवरी 7 to 10 days ड्यूरिंग द पिक ग्रोइंग सीजन, मतलब जब इसका सीजन चलता रहता है उसी टाइम इसको तोड़ा जाता है, और तोड़ने के 7 से 10 दिन के अंदर ही इसमें नया ग्रोथ चालू हो जाता है। लेफ्ट टू ग्रो ऑन इट्स ओन, अगर इसे अपनी ही गति से बढ़ने दिया जाए, ठीक है, अगर इसे अपनी गति से बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए, द टी प्लांट में एक्चुअली ग्रो इनटू अ स्मॉल ट्री, इसका ग्रोथ एक छोटे पेड़ के जितना भी हो जाता है। अगर इसे छोड़ दिया जाए बढ़ने के लिए, इसे बीच में काटा ना जाए, तोड़ा ना जाए, तो इसका ग्रोथ जो है वो एक छोटे पेड़ के जितना हो जाता है। बट इन ऑल टी गार्डन्स, लेकिन जितने भी टी गार्डन्स है, टी के बागान है, इसको हम बागान कहते हैं, द प्लांट्स आर प्रून एंड केप्ट एट अ हाइट ऑफ अबाउट 3 feet, लेकिन उसे 3 फीट तक पहुंचते 3 फीट में कहाँ तक होता है? हमारी कमर तक, वेस्ट हाइट, हमारी कमर तक पहुंचते पहुंचते उसको तोड़ लिया जाता है। टू अनेबल इजी प्लकिंग ऑफ द लीव्स, और क्यों तोड़ा जाता है? क्योंकि इतनी ऊंचाई पर रहने पे ही हम आसानी से उसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा उसका ग्रोथ हो जाएगा, एक पेड़ के जितना उसका ग्रोथ हो जाएगा, तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अच्छे से तोड़ने के लिए उसकी क्वालिटी को, इसकी रिफ्रेशिंग क्वालिटी को, उसके एरोमेटिक प्रॉपर्टीज को पाने के लिए हमें उसको जल्द ही तोड़ना पड़ता है, और उससे ज्यादा ग्रोथ हम नहीं करने देते। The teas we buy are usually classified according to their leaf size. अब हम जो टी खरीदते हैं, जो हम लोग बाजार में चाय की पत्तियां खरीदते हैं, वो जो होती हैं 3 वर्ग, उसका जो विभाजन होता है वो 3 वर्गों में किया जाता है। ठीक है, क्लासिफाइड मतलब होता है विभाजन, वर्गीकरण, और अकॉर्डिंग का मतलब अनुसार। उसका जो वर्गीकरण होता है उसके साइज के आधार पे किया जाता है। अलग अलग उसके साइज आपने पिक्चर में देख सकते हो। पहला जो साइज है आसाम टाइप ऑफ टी, पहला जो साइज होता है वो आसाम टाइप का टी होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्जेस्ट लीव्स, और उसका विशेषता क्या है कि वो सबसे लंबी पत्तियां होती है। ठीक है, लार्जेस्ट मतलब लंबी पत्तियां। सेकेंड इज चाइना टाइप, चाइना टाइप जो होता है कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉलेस्ट लीव्स, वो सबसे छोटी पत्तियां होती है। आपने पिक्चर में देख रहे हो, जब सबसे छोटी पत्तियां उनको कहा जाता है चाइना टी। एंड लास्ट इज कम्बोर्ड, कैरेक्टराइज्ड बाय लीव्स ऑफ इंटरमीडिएट साइज, मतलब ये जो साइज होता है वो मिडिल साइज होता है, न बहुत बड़ा होता है न बहुत छोटा होता है, वो मिडिल साइज का होता है, इसलिए हम उसको इंटरमीडिएट साइज कहते हैं। ठीक है, ऐसे 3 प्रकार की पत्तियां आपको
चाय के बागान, चाय हम लोग खरीदते हैं, उसमें ऐसे 3 प्रकार के हमें मिलते हैं। We have 3 very distinct and different टी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे देश में, भारत में कहाँ कहाँ पे चाय के बागान पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे 3 प्रदेश हैं, 3 ऐसे प्रदेश हमारे देश में है जहाँ पे ये चाय के बागान पाए जाते हैं। We have 3 very distinct and different टी ग्रोविंग। डिस्टिंक्ट का मतलब भी डिफरेंट होता है, मतलब विशिष्ट भी आप कह सकते हैं, और अलग अलग टी ग्रोइंग रीजन्स, 3 चाय उगाने के प्रदेश हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। Each of these regions is famous for the special type of tea it produces। और हर एक जगह अपने स्पेशल टाइप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हर एक जगह जहां जहां पे चाय के बागान है वो अपनी अपनी खासियत के लिए देश भर में, विश्व भर में प्रसिद्ध है। Which are unique, और वो सभी अपने अपने स्वाद, यूनिक इन टेस्ट, टेस्ट मतलब स्वाद, अरोमा मतलब खुशबू, स्ट्रेंथ मतलब ताजगी, एंड फ्लेवर मतलब स्वाद। अलग अलग अपने स्वाद के लिए, अपने खुशबू के लिए, अपने ताकत के लिए, अपने स्ट्रेंथ के लिए वो मशहूर है, मतलब उसका अलग स्थान है। द 3 रीजन्स आर, पहला रीजन है दार्जिलिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। हमारे देश के, भारत के नॉर्थ ईस्ट साइड में दार्जिलिंग स्थित है। दार्जिलिंग में चाय के बागान आपको मिल जाएंगे। असम इन फार नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और दूसरा है असम, जो कि कहाँ स्थित है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एंड नीलगिरी इन साउथ इंडिया, और तीसरा जो है नीलगिरी है, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। Most people agree that tea is refreshing drink. It contains no carbohydrates। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि चाय जो है बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, मतलब एक उत्साहवर्धक पदार्थ है ये, जो कि हमें एनर्जी देता है, जो कि हमें रिफ्रेश करता है, ताजगी प्रदान करता है। इसके लिए देखो, ज्यादातर लोग जो होते हैं वो दिन की शुरुआत चाय पीने से ही करते हैं, क्योंकि चाय पीने से उनकी दिन की शुरुआत कैसी हो जाती है, ताजगी से भरी हो जाती है। इट कंटेन्स नो कार्बोहाइड्रेट्स, कहा जाता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाया जाता, और ना ही फैट पाया जाता है, और ना ही प्रोटीन पाया जाता है। What gives tea its special and distinctive flavor? आखिर चाय में ऐसा क्या होता है जो कि उसको बहुत ही स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फ्लेवर प्रदान करता है? उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, फ्लेवर इज थिनाइन एज वेल एज कैफीन। ये 2 पदार्थ चाय में पाए जाते हैं, जिसका पहला नाम है थिनाइन और दूसरा है कैफीन। विच गिव द ड्रिंक इट्स स्टिमुलेटिंग क्वालिटी। इसकी जो इंटरेस्टिंग, इसका जो उत्तेजक, इसमें सबसे ज्यादा उत्तेजक पदार्थ क्या पाया जाता है जो हमें ताजगी प्रदान करता है, तो वो पदार्थ है थिनाइन और कैफीन। उसी के द्वारा चाय के अंदर स्टिमुलेटिंग क्वालिटी पाई जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चाय की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी। ऐसा कहा जाता है ना कि चाय की शुरुआत भारत में नहीं हुई थी, तो कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे भारत में आया वो, और इसको सबसे पहले कहाँ टेस्ट किया गया था। हाउ एंड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगेन टू ड्रिंक टी। सबसे पहले और सबसे पहले कहाँ और कैसे लोगों ने चाय पीना शुरू किया था, मतलब चाय पीने की शुरुआत कहाँ से हुई। एन अम्यूजिंग स्टोरी हैज कम डाउन टू अस फ्रॉम चाइना लेजेंड। और इसकी एक बहुत ही मजेदार स्टोरी, मनोरंजक स्टोरी हमें मिलती है, जो कहाँ से शुरू होता है, वो चाइना लेजेंड से। मतलब चाइना से हमें ये मालूम पड़ेगा कि हम देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि चाइना में एक बहुत ही मनोरंजक लेजेंड मतलब दंत कथा है। कहा जाता है, इट इज सेड दैट एम्परर शेनोंग, एक वहां के सम्राट थे जिनका नाम था शेनोंग, द फादर ऑफ चाइनीज एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, जिन्हें चीन के कृषि और आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। मेडिसिन मतलब दवाइयां, औषधि और कृषि का उन्हें जनक भी कहा जाता है। वॉज ऑन हिज ट्रेवल, एक बार वो यात्रा कर रहे थे। When a servant was boiling some water for the emperor to drink, एक बार जब वो यात्रा पर थे तो उसी यात्रा के दौरान उनके एक नौकर ने, कुछ देर वो एक जगह पर रुके थे रेस्ट करने के लिए, तो वहीं पर उनके साथ में जो एक उनका नौकर था, उनका गुलाम था, उसने
एक कहीं पर उनके लिए पानी बॉईल किया, बॉईल करने के लिए रखा था पानी। जस्ट देन अ फ्यू लीव्स फ्रॉम अ नियर बाय ट्री, उसी समय, तुरंत उसी समय कुछ पत्तियां, एक वहीं पास में ही एक छोटा सा ट्री था, उसी में से कुछ पत्तियां उड़कर ब्लू इनटू द बॉइलिंग वाटर, उड़कर उस उबलते हुए पानी में जाकर गिर गई। द वाटर इमीडिएटली चेंज कलर, और जैसे ही वो पत्तियां पानी में गिरी, जो पानी का कलर जो था वो तुरंत चेंज हो गया। अब किसी को पता नहीं था कि पत्तियां कहाँ से आई, हवा के द्वारा उड़ के आई और उस पानी में जाकर गिर गई। अब कौन सा पानी था? वो पानी जो नौकर ने राजा के लिए रखा था पीने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, जैसे यहाँ पे आपको इसमें दिख रहा होगा पिक्चर में, यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा है, उसमें कुछ पत्तियां जाकर गिरी हैं, और यहाँ पे से जंगल में ऐसे ही वहां पे पानी बॉईल किया जा रहा था, और उसी समय इसमें आकर कुछ पत्तियां गिर गई थी। On drinking the water, the emperor was amazed by the rich flavor and the refreshing quality of the resulting infusion. अब जैसे उन्होंने वो पानी पिया, एम्परर वॉज अमेज्ड, जो सम्राट था, जो राजा था, बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ गया। क्यों आश्चर्य में पड़ा? बाय द रिच फ्लेवर, उसका जो स्वाद था और जो उसकी रिफ्रेशिंग, मतलब उसकी जो उत्साहवर्धक उसकी क्वालिटी थी, उसका जो गुण था, उसको पीते ही उनके अंदर एक अजीब सी ताजगी आई, और उनको उसका फ्लेवर जो था बहुत ही अच्छा लगा, स्वाद जो था उन्हें बहुत अच्छा लगा। एक्साइटेड बाय द अननोन प्लांट, अब वो उस अननोन प्लांट को जानने के लिए एक्साइटेड हो गए, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, उत्साह में आ गए थे। आखिर ऐसी कौन सी पत्ती थी जो पानी में गिर गई, कहाँ से पत्ती वो आई, उसका स्वाद इतना अच्छा हो गया और उसको पीने से इतनी ताजगी आ गई, तो इसके बारे में जानने के लिए वो ज्यादा एक्साइटेड हो गए। एंड इट्स अमेजिंग फ्लेवर, उसका अमेजिंग फ्लेवर से बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड हो गए थे। ही कैरिड आउट फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, अब उन्होंने इसके बारे में खोज करना शुरू किया। जैसा कि हम जानते हैं, वो कृषि और आयुर्वेद के क्या थे? जनक थे। आयुर्वेद सॉरी, इसमें साइंस के जनक थे, औषधि के। तो वहां के जो उनके जनक थे, और उनको ये पत्तियां मिलते ही उनके अंदर और ज्यादा एक्साइटमेंट आ गया कि आखिर ये कौन सी पत्तियां थी और उसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी थी। तो उस सब के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया? डिस्कवर्ड दैट टी हैड मैनी हीलिंग एंड रेस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज। उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया, और रिसर्च करके उन्होंने क्या पाया कि चाय में जो है बहुत सारे हीलिंग और रेस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुणधर्म, ठीक है। और यहाँ पे जो शब्द दिया गया है हीलिंग, डिस्कवर दैट टी हैड मैनी हीलिंग, हीलिंग का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे उनके अंदर जो गुण पाए गए थे चाय के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर वो जो उनके अंदर औषधि गुण थे, उस गुणों को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके बारे में और रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि उसके अंदर बहुत ही औषधीय गुण पाए जाते हैं चाय के अंदर। और रेस्टोरेटिव मतलब होता है निरोगी, मतलब जो हमें निरोगी रखते हैं। and could also be used as an antidote to certain poisons, और उन्होंने ये भी आगे जाके उन्होंने ये भी शोध किया कि चाय के अंदर बहुत सारे कुछ एंटीडोट भी पाए जाते हैं। एंटीडोट मतलब जो होता है जो किसी भी विष को वो कर देता है, फेल कर देता है, ऐसी प्रॉपर्टीज भी चाय के अंदर पाई जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे अलग अलग जो यहाँ पे ये दिए गए हैं, औषधि दिए गए हैं, और यहाँ पे इसके जो क्वालिटी वो दी गई है, औषधियां दी गई अलग अलग। येट अनदर लेजेंड, अब ये थी एक कहानी, अब यहाँ पे एक और दूसरी कहानी कही जाती है चाय के बारे में। अनदर लेजेंड टेल्स अस दैट इट वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क नेम्ड बुद्धि धर्मा, एक बुद्ध साधु थे जिनका नाम था बुद्धि धर्मा, who was the first to use tea as a drink। कहा जाता है कि सबसे पहले एक बौद्ध भिक्षु थे, साधु थे, जिन्होंने सबसे पहले चाय पिया था। पहले कहानी हमने सुनी कि चाइना के एक सम्राट ने सबसे पहले चाय पिया था, और वहीं पे एक और कहानी कही जाती है कि सबसे पहले एक बौद्ध भिक्षु ने ये चाय पी थी। He was keen to find a herb or a medicinal plant which would help him stay awake and alert for long period। वो बहुत दिनों से कुछ ऐसे हर्ब, औषधि और
औषधि प्लांट के बारे में रिसर्च कर रहे थे, जानना चाहते थे कि ऐसा कोई चीज मुझे मिल जाए जिसको पीने से स्टे अवेक, उसको उनको लंबे समय तक वो जाग सके, एंड अलर्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन प्रेयर एंड मेडिटेशन, लंबे समय तक वो प्रार्थना और मेडिटेशन कर सके। ऐसे वो किसी ड्रिंक को ढूंढ रहे थे, ऐसे किसी वो औषधि प्लांट को ढूंढ रहे थे। आफ्टर कंसिडरेबल सर्च एंड ट्रायल, और बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद, he found that chewing leaves from the tea shrub acted as a stimulant, और उन्होंने पाया कि चाय की पत्तियां जो होती हैं उनको चबाने से, ठीक है, च्यूइंग लीव्स मतलब चबाना, उनको चबाने से क्या होता है, हमारे अंदर स्टिमुलेटिंग क्वालिटीज आ जाती है, एंड हेल्पिंग हिम स्टे अवेक, और जो कि हमें बहुत लंबे समय तक जागने के लिए हेल्प करता है। क्योंकि वो साधु थे तो लंबे बहुत समय तक वो प्रार्थना करते थे, और उनके लिए उनको कुछ ऐसे चीज को खाना था, ऐसे चीज को पीना था जिससे कि वो लंबे समय तक प्रार्थना कर सके, लंबे समय तक मेडिटेशन कर सके और लंबे समय तक जाग सके। It was he who introduced tea among his disciples in China, और फिर आगे जाके उन्होंने अपने शिष्यों के इस चाय के बारे में बताया था जो कि चाइना से थे। ऐसा अलग अलग इसमें कहानियां प्रसिद्ध हैं। It is said that Japanese priests studying under Buddhist teachers in China, अब यहाँ पे एक और कहा जाता है कि जो जापान के जो प्रीस्ट थे, साधु थे जापान के, वो जब बुद्धिस्ट टीचर्स के अंदर में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, कहाँ पर, चाइना में, कैरीड टी सीड्स एंड लीव्स बैक होम विद देम, उन्होंने क्या किया था, जब वहां से वो निकले थे अपने घर की तरफ, तो वहां से वो चाय के कुछ बीज और कुछ पत्तियां अपने साथ घर पर लाए थे। Turkish traders also began to bargain or tea on the border of Mongolia, और टर्किश के जो ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, तुर्की के जो व्यापारी थे, वो भी चाय के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करते हुए उसको, मतलब जब धीरे धीरे चाय प्रसिद्ध होने लग गया, चाय की पत्तियां जो थी उसके गुणधर्म के कारण उसकी क्वालिटी का धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लग गई, और इस लोगों तक पहुंचने की वजह से उसकी डिमांड होना शुरू हो गया, मतलब उसका बहुत ज्यादा लोग डिमांड करने लग गए, मांग करने लग गए। तो इसके लिए जो व्यापारी थे वो भी सजग हो गए, और वो भी धीरे धीरे कहाँ से, टी ऑन द बॉर्डर ऑफ मंगोलिया, मंगोलिया की सीमा से, मंगोलिया के बॉर्डर से चाय को बार्गेन करने लग गए, तोलमल उसका करने लग गए, व्यापार करने लग गए। इन फैक्ट द स्टोरी गोज दैट चाइनीज एम्परर हुई संग, कहा जाता है कि चाइना के जो एक सम्राट थे उनका नाम था हुई संग, was so taken up with tea that he set up a research, मतलब वो इतना ज्यादा चाय में, चाय का के प्रति उनको इतना जुनून आ गया था। सो टेकन अप का मतलब बहुत ज्यादा चाय को पसंद करना, वो इतना ज्यादा चाय के प्रति उनके अंदर जुनून पैदा हो गया था कि उन्होंने ही सेट अप अ रिसर्च इनटू द बेस्ट टी विस्किंग, उन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताएं रख दी टी विस्किंग मेथड्स, एंड आल्सो होस्टेड टी मेकिंग, मतलब चाय को टेस्ट करने का और चाय को अलग अलग तरीके से बनाने के लिए उन्होंने अलग अलग टूर्नामेंट्स आयोजित कर लिए, मतलब इतना ज्यादा उनको चाय वो हो गया था, उनकी चाय पे जुनून चढ़ गया था उनके ऊपर, कि उन्होंने ऐसी प्रतियोगिताएं अपने दरबार में आयोजित कर दी कि सबसे अच्छा चाय कौन बना सकता है और सबसे अच्छा चाय तैयार कौन कर सकता है, ऐसी प्रतियोगिताएं उन्होंने अपने दरबार में लगाना शुरू कर दिया, मतलब इतना ज्यादा चाय धीरे धीरे विदेशों में प्रसिद्ध हो गया था। अभी तक चाय हमारे भारत में नहीं आया था, अभी तक ये चाइना और वहां पे ही चल रहा था, ठीक है, मंगोलिया, चाइना यहीं पर तो प्रसिद्ध था। जैसा कि आप लोग यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, बौद्ध भिक्षु यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। So team-minded was he that he failed to notice that Mongolia had actually taken over his empire, और वो इतना ज्यादा टीम में खो चुके थे कि उनको समझ में ही नहीं आया कि मंगोलिया जो है वो धीरे धीरे उनके पूरे सम्राट को, उनके पूरे साम्राज्य को कब्जा करने शुरू कर दिया है, ठीक है, वो इतना ज्यादा खो चुके थे कि उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि मंगोलिया जो देश था वो धीरे धीरे उनको कब्जा करने की तैयारी कर रहा था।
जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। Thus the habit of drinking tea spread to Japan, यूरोप एंड इंग्लैंड। अब धीरे धीरे ये जो चाय पीने की आदत थी वो जापान में आई, जापान से यूरोप में आई और यूरोप के साथ साथ इंग्लैंड में भी आ गई थी। Where it became a fashionable and popular drink among the people, जो कि लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा फैशनेबल, एक फैशन का चीज बन गया था। फैशनेबल के साथ साथ बहुत ही फेमस ड्रिंक बन गया था लोगों के बीच में। ठीक है, जापान, जापान से यूरोप, यूरोप से इंग्लैंड, ऐसे बहुत सारे देशों में चाय की प्रथा चालू हो गई थी और इतना ज्यादा चाय की प्रथा शुरू हो गई थी कि फैशन का प्रतीक बन गया था। मतलब कोई भी घर पे आता था तो उन्हें चाय देना, चाय के टूर्नामेंट्स करना, चाय की प्रतियोगिताएं आयोजित करना, ऐसे सब कार्यक्रम विदेशों में शुरू हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हो, ये चाय के बागान है अलग अलग। जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था कि चाय के, हमारे देश में चाय के 3 जगह बागान है, आसाम में, दार्जिलिंग में और नीलगिरी में। तो ये यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं किस प्रकार देखिए चाय के बागान होते हैं। ओके, अब यहाँ पे लेसन हमारा एंड होता है। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज करने के दिया गया है। मेक स्मॉलर वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स। मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको क्या करना है, इन्हीं वर्ड्स में से 5 नए वर्ड्स बनाने हैं, इन्हीं वर्ड्स को लेके। ठीक है, मतलब आपको बाहर से कोई भी लेटर्स नहीं लेने हैं, इन्हीं वर्ड्स के जितने भी लेटर्स है उन्हीं लेटर्स को लेके आपको 5 न्यू वर्ड्स प्रिपेयर करने हैं। ये आपका होमवर्क है। पूछ सकते हैं। ठीक है, आसाम की जो चाय की पत्तियां सबसे लार्जेस्ट पत्तियां होती हैं, और सेकंड है चाइना टाइप। चाइना टाइप की जो पत्तियां होती है सबसे स्मॉलेस्ट पत्तियां होती है। ठीक है, एंड थर्ड इज कमोड। कमोड के जो होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है कि वो ना बहुत ज्यादा लंबी होती है, वो ना बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो इसलिए उनको कहा जाता है इंटरमीडिएट साइज। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे हमारे देश में कहाँ कहाँ पे चाय के बागान पाए जाते हैं। तो हमारे देश में 3 ऐसे अलग अलग जगह हैं जहाँ पे चाय के बागान पाए जाते हैं, और वो सभी जो बागान है वो अपने अपने स्वाद, अपने अपने सुगंध, अपने अपने ताजगी के लिए मशहूर है। ठीक है, जैसे पहला यहाँ पे हमने देखा था, फर्स्ट इज दार्जिलिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। भारत के जो दार्जिलिंग प्रदेश है, दार्जिलिंग में यहाँ पे चाय के बागान पाए जाते हैं। फिर दूसरा है असम इन फार नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम में भी चाय के बागान पाए जाते हैं। एंड थर्ड इज नीलगिरी इन साउथ, दक्षिण में नीलगिरी पर भी चाय के बागान पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे हमने देखा कि ज्यादातर लोग जो होते हैं कि चाय जो पीते हैं, तो चाय में ऐसी कौन सी जो खासियत होती है, ऐसी कौन से गुणधर्म होते हैं जिसके कारण चाय इतना ज्यादा रिफ्रेशिंग होता है, इतना ज्यादा ताजगी से भरा होता है। तो इसमें 2 ऐसी चीजें होती हैं जो चाय को बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग बनाती है और उसके स्वाद को एकदम कड़क बनाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है थिनाइन और दूसरा है कैफीन, और यही 2 ऐसे तत्व हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा स्टिमुलेटिंग क्वालिटी प्रदान करते हैं। फिर यहाँ पे हमने कहानी देखी थी कि इस प्रकार इसकी जो 2 कहानियां थी इसमें प्रसिद्ध थी। पहली कहानी इसमें क्या थी कि चाइना के जो एक सम्राट थे, जिनको हम लोग औषधि और कृषि के जनक भी कहा जाता है, चाइना में औषधि और कृषि का जनक भी कहा जाता है। वो एक बार यात्रा कर रहे थे, तो यात्रा के दौरान उन्होंने पानी पिया था और उस पानी में कहीं से कुछ पत्तियां आके गिर गई थी, और उस रिसर्च के बाद उन्होंने पता किया कि पत्तियां जो थी वो बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग थी, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य से भरपूर थी और बहुत ज्यादा उनका स्वाद जो था बहुत ज्यादा अमेजिंग था। ठीक है, तो इस पे ये पत्तियां जब उन्होंने पी, इसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बारे में और रिसर्च किया, क्योंकि वो एक क्या थे, कृषि और औषधि के जनक थे। तो उनको पीने के बाद उन्होंने जाना कि सोचा कि इसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो इतनी मुझे ताजगी प्रदान मिली और इतना ज्यादा मैं रिफ्रेश हो गया। तो इसके लिए उन्होंने और रिसर्च किया, तब उन्होंने पाया कि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। हीलिंग मतलब औषधि प्रॉपर्टी, और इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जो बॉडी वो होते हैं, एंटीडोट्स भी इसमें बनाया जा सकता है, क्योंकि जैसे कुछ पॉइजन होते हैं जिनको फेल करने के लिए इसमें एंटीडोट भी पाए जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ औषधि के बारे में देख सकते हैं चाय के। फिर एक और कहानी कही जाती है कि बुद्ध के जो
बौद्ध धर्म के जो एक वो थे, भिक्षु थे, साधु थे, जिनका नाम था बोधि धर्मा कहा जाता है, कि सबसे पहले चाय उन्होंने पी थी। मतलब अलग अलग कथाएं इसके बारे में प्रचलित हैं, कि कोई कहता है वहां से शुरू हुआ, कोई कहता है कहाँ से शुरू हुआ। तो अलग अलग प्रथाएं, इस अलग अलग कहानियां इसके लिए मशहूर है। तो ये दूसरी कहानी थी कि जो बोधि धर्मा नाम के जो व्यक्ति थे, साधु थे, उन्होंने सबसे पहले चाय पिया था। क्योंकि क्यों पिया, सबसे पहले उन्होंने खोज की थी क्योंकि वो एक ऐसे प्लांट के बारे में खोज कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, जिससे कि उनको प्रेयर करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए लंबे समय तक जागना पड़े, और जागने के लिए वो ऐसा कुछ प्लांट चाहते थे जिसको पीने से या जिसको खाने से उनको लंबे समय तक ताजगी उनके शरीर में रहे और लंबे समय तक वो जाग सके। फिर यहाँ पे भी कहा जाता है कि जो जापान के जो कुछ साधु थे, वो जब बौद्ध टीचर के अंडर में पढ़ाई कर रहे थे, तब वहां से पढ़ाई करने के बाद वो अपने साथ में चाय के कुछ बीज और कुछ पत्तियां लेकर घर पर आए थे, और वहां से फिर उन्होंने चाय की शुरुआत की थी। फिर कहा जाता है टर्की जो ट्रेडर्स है, तुर्की जो व्यापारी थे, उन व्यापारियों ने भी धीरे धीरे मंगोलिया बॉर्डर से चाय का व्यापार करना शुरू कर दिया। और ये जो व्यापार था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि आगे चल के जो वहां के सम्राट थे चाइना के, ठीक है, उनका नाम था हुई संग। वो इतना ज्यादा चाय के प्रति उनका जुनून हो गया था कि उन्होंने चाय के लिए अलग अलग, मतलब उन्होंने क्या, चाय को और ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए, और ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए प्रतियोगिताएं रख दी, कि जो सबसे ज्यादा अच्छा चाय का निर्माण कर सकता है, उसको उन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं के द्वारा इनाम देना भी शुरू कर दिया था। फिर वही जैसे आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, फिर यहाँ पे कहा जाता है कि सो टी माइंडेड वॉज ही, इतना ज्यादा वो टी माइंडेड थे कि वो नोटिस ही नहीं कर पाए कि मंगोलिया जो था चाय के ही द्वारा धीरे धीरे उनके पूरे साम्राज्य को कब्जा कर रहा था। ठीक है, ये जो लास्ट हमारा पैराग्राफ है पेज नंबर 20 का फर्स्ट पैराग्राफ है। Thus the habit of drinking tea spread to Japan. धीरे धीरे ये चाय पीने की जो आदत थी वो अलग अलग देशों में फैलने लग गई, जापान, फिर यूरोप और फिर इंग्लैंड में, where it become a fashionable and popular drink among the people. धीरे धीरे ये जो चाय था वो बहुत ही पॉपुलर और फैशनेबल ड्रिंक बन गया था लोगों के बीच में। ठीक है, अभी तक चाय हमारे देश में शुरू नहीं हुआ था। अब यहाँ पे आपका होमवर्क था, जो कि आपको कुछ वर्ड दिए हैं, उन वर्ड्स को आपको अलग अलग, एक एक वर्ड में से आपको अलग अलग न्यू वर्ड्स तैयार करने हैं, छोटे छोटे वर्ड्स। हमने ये लेसन पढ़ा चाय के बारे में। आप लोग चाय बहुत सभी बच्चे चाय पीते होंगे, तो लेकिन अभी तक हमने ये नहीं जाना था कि चाय को बोटेनिकल नाम में क्या कहते थे। बोटेनिकल उसका नाम क्या था, कैमेलिया सिनेंसिस। ठीक है, कैमेलिया सिनेंसिस का ग्रोथ कैसे होता है, उसका ओरिजिन कहाँ होता है, कौन कौन से हमारे भारत में कहाँ कहाँ पे इसके बागान है, और इसके लिए कितनी बारिश की जरूरत है, किस प्रकार का उसको प्रदेश चाहिए, किस प्रकार की उसको मिट्टी चाहिए, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। साथ ही साथ हमने आगे ये भी पढ़ा कि चाय की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी। ठीक है, फिर ये इसके पढ़ने के बाद फिर हमने देखा कि धीरे धीरे जो चाय की शुरुआत थी वो अलग अलग एक फैशन का प्रतीक बन गया। इवन हमारे घरों में भी अब जब भी कोई आता है सबसे पहले हम लोग चाय ऑफर करते हैं। तो ये जो था धीरे धीरे सब जगह मशहूर होता चला गया चाय। और फिर क्योंकि बहुत सबसे पहले जब हमने कहा जाता है कि चाइना में प्रसिद्ध हुआ था, चाइना से फिर धीरे धीरे अलग अलग देशों में भी वो आता चला गया, और फिर अंत में हमारे यहाँ पर भारत में आया था। ठीक है, अब इसके बारे में आप नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे कि भारत में कैसे चाय की शुरुआत हुई थी। ये चीजें आप लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा।